आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज दो चीजें पढ़ेंगे, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या है, ये हम लोग लास्ट टर्म पे जो चीजें पढ़ी थी, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था। हम लोग का एम ये था कि वी वांटेड टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, जहाँ fx हमको एक्सप्लिसिटली नहीं पता था। हमने जो है कुछ पॉइंट्स ले लिए थे, पॉइंट्स थे मेरे x0 x1 xn पॉइंट्स है, ये इक्वली स्पेस पॉइंट्स हैं और इन पर वैल्यूज मेरी प्रिस्क्राइब थी एज y0 y1 एंड yn। ओके, और ये क्योंकि इक्वली स्पेस्ड हैं तो x1 को हम ले लिए थे एज x0 प्लस h, x2 मेरा हो गया था एज x0 प्लस 2h एंड सो ऑन। ठीक, y0 y1 y2 इन पॉइंट्स ये हमारे प्रिस्क्राइब थे इन पर। तो हमको fx y जो है वो मेरा fx है, y is our fx, so we wanted to find the value of this integral। तो हम लोग ने न्यूटन कोट्स फॉर्मूला लास्ट टर्म पे कैलकुलेट कर लिया था और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी, h टाइम्स n, मतलब हमने क्या किया था, हमने fx को न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड से इसका एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन लिखा था और फिर हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया था अंडर द लिमिट्स a एंड b। a मेरा जो पॉइंट है उसको हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया था, a जो था मेरा x0 था और b जो था वो मेरा xn था विच वाज x0 प्लस n टाइम्स h। इस सेटिंग में हम थे और ये हमने कैलकुलेट कर लिया था और इसकी वैल्यू जो मेरी आई थी वो आई थी एज ny0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस n स्क्वायर बाई n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल्टा 2y0 एंड सो ऑन। ये इसकी वैल्यू हम लोग ने लास्ट टाइम पे कैलकुलेट करी थी। हमने आपको इससे पहले, इसके बाद हमने आपको एक इंटीग्रल निकालने का तरीका बताया था जब n को 1 ले लिया था, मतलब हमने जो fx बना लिया था वो हमने क्यों हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स कंसीडर किए थे, n1 लेने से सिर्फ 2 पॉइंट्स आ गए थे और उस पर हमने, क्योंकि 2 पॉइंट्स थे तो हमने कहा कि fx मेरा 1 डिग्री का हो जाएगा और उससे हमने fx को कंसीडर करके ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि n को 2 लिए ले रहे हैं, मतलब जो पॉइंट्स हमारे हैं अंडर कंसीडरेशन जो इक्वली स्पेस्ड हैं वो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे x0 x1 x2 और इन तीनों पॉइंट्स पर हमारी वैल्यूज y की प्रिस्क्राइब्ड हैं एज y0 y1 और y2। तो क्योंकि तीन मतलब हमारा इस तरीके का केस है कि yi इज fxi, i इज 0 1 एंड 2, मतलब ये 3 कंडीशंस हैं। तो डिग्री ऑफ fx की क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगी जब 3 कंडीशंस हैं 2, तो fx की डिग्री 2 या 2 से कम होगी। तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 होगी तो हमको पता है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस कि थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ fx विल बी 0, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, 2 डिग्री है तो हमको ये पता है कि सेकेंड डिग्री का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा और थर्ड और उससे हायर ऑर्डर का अगर हम कोई भी फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस लेते हैं वो सब 0 हो जाएंगे।
So third and higher order differences of fx will be 0. तो fx जो है मेरा, अब आप न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले से fx का फॉर्म ले सकते हैं. So by Newton's forward interpolation, fx क्या हो जाएगा? fx will be y0 plus u times delta y0 plus u square u into u minus 1 upon factorial 2 delta 2y0, जहां u क्या है? u is x minus x0 upon h. डेल्टा टू थर्ड ऑर्डर और उसके हायर ऑर्डर डिफरेंसेस सारे जीरो होते हैं, मतलब सेकंड डिफरेंस तक आएगा, बाद के जो टर्म्स हैं वो सब जीरो हो जाएंगे. यहाँ u की वैल्यू ये है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच. तो अब हमको इसका इंटीग्रल चाहिए, बस n को आपने 2 ले रखा है, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. Therefore I is equal to इंटीग्रल, ये हम लोग लास्ट टर्म पे कर चुके हैं, चलिए एक बार लिखे देते हैं. x0 से x2 fx dx और u हम x इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं. fx को क्योंकि हम u के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं ये, तो dx जो है मेरा h टाइम्स du हो जाएगा और लिमिट इसकी क्या हो जाएंगी? दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x को जब आप x0 रखेंगे, x को जब आप x0 रखेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा u, और x को जब x2 रखेंगे, x2 विल बी x0 प्लस 2h, तो u विल बी 2, और fx आपने ये लिख ही रखा है y0 प्लस u टाइम्स डेल्टा y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 लिखिए या 2 लिख लीजिए, बात एक ही है. डेल्टा 2y0 इंटू h टाइम्स du ना. अब ये डायरेक्टली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए. तो u टाइम्स y0 प्लस u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल u स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y0 प्लस ये इंटीग्रेट हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा u क्यूब बाई 3 माइनस u स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 डेल्टा 2y0. h ये बाहर आ जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट, सो 0 to 2. अब 2 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इंटीग्रल की. तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 2y0, ये 0 पे तो देखिए 0 ही हो जा रहा है, 2 रखना है बस, प्लस 4/2 दैट इज 2 टाइम्स डेल्टा y0 इज y1 माइनस y2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2 इंटू y2 माइनस 2y1 प्लस y0. ये इसकी वैल्यू होती है डेल्टा 2y0 की. ये क्या हो गया? नहीं, y1 माइनस y0 है ये, डेल्टा y0 इस फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू लिखते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड y1 माइनस y0 है ये. तो देखिए ये 2y0 और ये 2y0 कैंसिल हो गया, आपका जो बचा दैट इज h टाइम्स 2y1, ये बच गया, प्लस ये क्या बचा? दिस इज 8 माइनस 6/3, 8 2/3 that is 1/3, 1/3
y2 माइनस 2y1 प्लस y0। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और, ये हो जाएगा h/3 y0, ये हो जाएगा प्लस 4y1 आई एम वेरी सॉरी प्लस y2। तो ये आपने निकाल ली इंटीग्रल x0 से x2 fx dx। टू से ले जाइए तो सिमिलरली इंटीग्रल x2 से x4 fx dx, ये क्या हो जाएगा? सिमेट्री से लिख लेंगे हम। देखिए x0 से शुरू था तो x0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y0, इसके बाद आता पॉइंट x1, उस पे 4y1 और x2 पे y2। तो यहाँ x2 से x4 में क्या हो जाएगा? h/3, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। दैट विल बी y2 प्लस 4 टाइम्स y3 प्लस y4। इसी तरीके से आप सारे इंटीग्रल्स के वैल्यू लिख दीजिए। आपका लास्ट इंटीग्रल जो पड़ेगा xn माइनस 2 टू xn fx dx, ये हो जाएगा h/3 yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस yn। और इन सारे इंटीग्रल्स को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल इंटीग्रल मिल जाएगा। तो I will be integral a to b fx dx and this will be what? h/3 देखिए सब में कॉमन आएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है y0 ये एक बार रहेगा, ये सारे जितने हैं y1 y2 yn ये 4 टाइम्स आ जाएंगे। 4 टाइम्स y1 प्लस y2 नहीं y2 नहीं, y1 प्लस ऑड जितने टर्म्स हैं y1 प्लस y3। देखिए y0 एक बार है, y1 4 टाइम्स है, 4y3 है, के बाद जो होगा y5 आएगा, y5 प्लस y7 एंड सो ऑन yn माइनस 1 प्लस ये देखिए y2 दो बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये दो बार है। इसी तरीके से y4 जो होगा ये दो बार होगा। तो जितने इवन टर्म्स हैं वो सब दो बार होंगे। 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन yn माइनस 2 तक। और एक लास्ट में आपका जो बचेगा वो बचेगा yn प्लस yn। तो इसलिए डाटा में जैसे आप x0 x1 x2 लिख रहे हैं तो उसमें ये जो ऑड नंबर पे आ रहे हैं दे आर कॉल्ड ऑड एंट्रीज, और जो इवन नंबर पे आ रहे हैं वो कहलाते हैं इवन एंट्रीज। फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है वो एक बार है। 4 टाइम्स द ऑड एंट्रीज, जो ऑड पर आ रहे हैं नंबर्स वो सारे 4 टाइम्स होंगे, और 2 टाइम्स द इवन एंट्रीज, जो इवन नंबर पे आ रहे हैं वो आपके 2 टाइम्स होंगे। उन सबका सम 4 times the sum of the odd entries, 2 times the sum of the even entries। तो अगर मान लीजिए आपके पास 8 डाटा दिया हुआ है या 9 डाटा दिए हैं तो पहला और आखिरी तो आपका फिक्स हो गया। फिर आप y उसके मतलब 0 से शुरू हो रहा है, माइंड इट, इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो 0 है तो पहला जो आप ले रहे हैं वो x0 ले रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग तो नंबर जैसे मान लीजिए आपके 9 दिए हैं तो 0 से 8 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 9 नंबर्स। इस पे अगर हम सवाल करना चाहें तो बहुत आसानी से होते हैं, सवालों में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रूफ।
यस सर, आ रहा है सर। वेरी गुड। सवाल देख लें क्या इस पे? चलो एक सवाल करा देते हैं पहले जल्दी से। मान लीजिए ये डाटा आपको दिया हुआ है 1 2 1 3 5 7 9 11 13 8 12 16 32 40 53 68। ये मान लीजिए डाटा आपको दिया है और आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रल 1 to 13 fx dx by सिम्पसन्स 1/3 रूल। क्या करेंगे? बस आइडेंटिफाई कराना है सिर्फ क्या है। तो y0 तो देखिए ये हो गया, दिस इज y0, दिस इज y1, दिस इज y2। मतलब ये आपके इवन एंट्रीज पड़ रही हैं, y3, y4, y5, y6। करेक्ट। तो ये तो आपका पहला और आखिरी ये तो फिक्स हो गया। इसके बाद इवन ये हुआ 2 4, ये दो इवन हुए, और 1 3 5 ये ऑड हो गए। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? h/3। h क्या है? h इज 2, तो 2/3 y0 is 8 plus 4 times the odd sum of odds, that is 12 y1 plus 32 plus 53, ये ऑड पे हो गया, प्लस 2 टाइम्स इवन। इवन ये आप लिख चुके हैं, यहां से होगा 16 प्लस 40, और लास्ट में आपका ये और 68। ये आ गई वैल्यू इस इंटीग्रल की। एक तरीके के सवाल ये हैं, ये आप इवेल्युएट कर सकते हैं। एक तरीके के सवाल ये पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ये कि fx आपको कोई फंक्शन दे दिया हमने, मान लीजिए कोई भी आप पॉलिनोमियल ले सकते हैं, साइन कॉस ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन हमने दे दिया, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत कॉमन सा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको हमने कह दिया इंटरवल, जो आपको वैल्यू जो इंटीग्रल की निकालनी है वो निकालनी है, मान लीजिए -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है fx की, और एरर भी निकालनी है, इसमें एरर भी निकालनी है आपको। तो एक तो है कि आप डायरेक्ट इसको fx को यहाँ लिख दीजिए, और वो तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी जब आप fx को ये सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट कर दें। बल्कि थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा लो, 0 से लिख लो 5 तक। ठीक, क्या हो गया भाई? तो fx को आप अगर डायरेक्ट ये लिख करके इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि x को आप सिम्पसन्स 1/3 रूल में अगर चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर दिए, तो x0 को 0 ले लीजिए और xn को 5 ले लीजिए। अब अगर h हम कुछ दे दें, h मान लीजिए हमने 0.5 दे दिया है, तो h अगर 0.5 दे दिया है तो आप x1 x2 xn तक लिख सकते हैं। x1 जो है ये हो जाएगा 0.5, x2 जो है वो हो जाएगा 1, x3 जो है इस तरीके से आपका 1.5 एंड सो ऑन। और इन पर आपको ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो y की वैल्यू आ जाएंगी y1
विल बी 1/1 + 0.5 स्क्वायर y2 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज निकाल करके ये सिंपल फार्मूला जो सिम्पसन्स रूल का है वो लगाइए, उससे जो वैल्यू आए और ये जो वैल्यू आए उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मॉडुलस मतलब मान लीजिए ये वैल्यू a आती है और जब आप इससे वैल्यू निकालते हैं सिम्पसन्स वैल्यूज सिम्पसन्स रूल्स से, तो मान लीजिए इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है b, तो मॉड ऑफ a माइनस b, एरर इज मॉड ऑफ a माइनस b, दिस इज एरर। मतलब साइन का कोई फर्क नहीं है, ए और बी दोनों में से कोई भी बड़े हैं तो उनको घटा दीजिए, साइन आप हटा सकते हैं, माइनस का कोई रूल नहीं है। ओके ठीक है, यस सर। बढ़े आगे। चलिए बढ़े आगे तो कोई नहीं कहता कुछ, शांत हो जाते हैं। सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो इसमें n को 3 ले लिया गया, न्यूटन कोट्स फॉर्मूले में n को 3 ले लिया गया, n को 3 ले लिया गया, इसका मतलब पॉइंट्स x0 x1 x2 x3 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और हमको ये वैल्यूज इन पर पता है y0 y1 y2 y3, ये चारों वैल्यूज इन पॉइंट्स पर पता है। तो जब ये वैल्यूज पता है और ये पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी है, x1 इज x0 प्लस h, x2 इज x0 प्लस 2h एंड x3 इज x0 प्लस 3h, ये सारे पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो आपको yi जो है दिस इज f ऑफ xi, i कहां से कहां तक है 0 1 2 3, तो डिग्री एफ एक्स की क्या हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू, 4 कंडीशंस हैं तो 3 3, एफ एक्स की डिग्री या तो 3 होगी या 3 से कम होगी, जितनी कंडीशंस उससे एक कम डिग्री। तो 3 कंडीशंस जब ये आ गई तो एफ एक्स आप लिख सकते हैं न्यूटन फॉर्मूले से, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से। एफ एक्स जो है वो आपका हो जाएगा y इज 0 प्लस u टाइम्स डेल्टा y 0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y 0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y 0, ये है, ये बचेगा क्योंकि 3 डिग्री का है तो थर्ड डिफरेंस के आगे जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड डिग्री टर्म तक के टर्म्स आएंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दिए, u जो है आपका फिर वही है, u इज x माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो u आपका ये है, x को जब x0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x को जब x3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, x3 माइनस x0 अपॉन h, x3 होता है x0 प्लस 3h, तो कैंसिल हो जाएगा, यू लेफ्ट सर आप म्यूट हो गए।
अब ठीक है? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? कहाँ से म्यूट हुए थे? ये सब सुना था? यस सर, ये खाली क्वेश्चन चलो जो लिख रहे हैं वही बस। तो लास्ट लाइन। चलो यहाँ, चलिए, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ, मतलब ये इंटीग्रल हम लोग लिख रहे हैं, हो जाएगा दिस इज u क्यूब बाई 6 है ये, तो इसको नीचे लिखें यार तो ज्यादा भी लिख पाएंगे, प्लस ये हो जाएगा u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u अपॉन 6 डेल्टा 3y0 इंटू h टाइम्स du, ये बचेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल u टाइम्स y0 प्लस u स्क्वायर, u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डेल्टा y0 प्लस ये हो जाएगा 1/2 छोटा सा, तो ये बचेगा u क्यूब बाई 3 डेल्टा 2y0 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/6, थोड़ा मिटा दे, 1/6 u क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा u4/4 माइनस u स्क्वायर बाई u क्यूब बाई 3 कट जाएगा, u क्यूब प्लस u स्क्वायर और डेल्टा 3y0 तो है इसके प्रोडक्ट में, इसके प्रोडक्ट में है ये, अलग नहीं, इसके प्रोडक्ट में 1/6 टाइम्स दिस और डेल्टा 3 ये जो लगा हुआ था यहाँ डेल्टा 3y0 HD, तो ये आ गया आपका। और लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट है 0 से 3 तक। अब आया आपका पहले जब 3 रख दिया तो 3y0 h भी है, h तो बाहर है, h लिखना छूट गया है, देखिए h है, ये वाला h जो इंटीग्रल में पड़ा हुआ है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, h टाइम्स 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस y0 प्लस 1/2 एक 3 कट जाएगा इसमें से, 6 9 बचेगा, 9/2 डेल्टा 0 दैट इज y2 माइनस 2y1 प्लस y0 प्लस 3 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 81 81/4 माइनस 27 प्लस 9 और डेल्टा 3 लिख लेंगे y3 माइनस a माइनस b का होल क्यूब, जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे वही रहे, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, a माइनस b के होल क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं ये 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 कोफिशिएंट्स हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है तो इसका कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू, ये भैया कैलकुलेट करो, तो h तो ये यूं ही रहा,
कैलकुलेट करो भाई। ये 18 हुआ, ये कट के 18 रहा, 18 4 72, 72 मतलब 9/4, ये सब कटा करके 9/4 रहा, दैट इज 3 3 3, ठीक। और ये भी कट के 9/2 रह गया, ठीक। तो कर ये रहे हैं कि 3/8 कॉमन ले रहे हैं, 3h/8, तो 3/8y0 ये हो गया, प्लस 3 यहां से गया, और 4 3 4 12, 12y1 माइनस y0, प्लस 3 यहां से गया, 3 2 6 0। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सब, इसमें कुछ खास बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। 3y1 माइनस y0, करेक्ट। अब देखिए y0 कितने बचे, सो दिस इज 3h/8, y0 कितने हैं, 8 and 6 14 माइनस 13, दैट इज y0, एक बचा, प्लस 12y1 ये है, माइनस 12y के बच्चे हैं, माइनस 3 ये हैं, प्लस 3, और y3 एक है, ये बची है, ठीक है। इसी तरीके से आप सब इंटीग्रल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये आपका आ गया इंटीग्रल x0 से x3। इसी तरीके से आप I2 अगर लिखना चाहें, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो ये हम मानेंगे कि हमने पढ़ा लिया, ओके। x3 to x6 fx, इनको सिर्फ ऐड करना रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h/8, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y3 प्लस 3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6, और इसी तरीके से आखिरी अगर हम लिखें, दैट इज xn माइनस 3 to xn, fx dx, दिस इज इक्वल टू 3h/8, सिमेट्री से लिख रहे हैं ये, yn माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स yn माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स yn माइनस 1 प्लस yn, और इन सबको जोड़ दीजिए, तो टोटल इंटीग्रल विल बी इंटीग्रल a to b fx dx which is equal to 3h/8, और क्योंकि इसमें फैक्टर 3/8 बाहर लिखा है, इसीलिए ये आपकी कहलाती है, क्या कहते हैं, 3/8 रूल। तो देखिए इसमें y0 तो एक फिक्स है, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, देखिए 3 6 9 12, जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो 2 बार हैं, देखिए y3 प्लस y3 ये 2 बार है, इसी तरीके से y6 भी 2 बार होगा, yn माइनस 3 भी 2 बार होगा, और सारे 3 बार हैं, 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4, 3 वाला जो है वो हटना है बस, y4 प्लस y5 एंड सो ऑन, और 2 टाइम्स जो होगा वो y3 वाले 3 के प्रोडक्ट, 3 के मल्टीपल में जो है y3 प्लस y6 प्लस y9 एंड सो ऑन प्लस yn, दिस इज हाउ इट goes. 2 टाइम्स कौन से हैं इसमें, y3, इसमें y3 नहीं है, मिसिंग है, थर्ड वाला, ओके। 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 12 15, ये जो टर्म्स होंगे ये अलग होंगे, और सब 3 टाइम्स होंगे, 3 वाले 2 टाइम्स होंगे, पहला और आखिरी फिक्स होगा। दिस इज योर सिम्पसन्स 3/8 रूल। 1/3 में जो h का कोफिशिएंट यहाँ पर आता है वो 1/3 आता है, इसलिए उसको 1/3 रूल कहते हैं। ये 3/8 रूल कहलाता है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट जो है वो 3/8 आता है, ओके। समझ में आई बात?
यस सर। ओके, थैंक यस यू। सर।